एक राष्ट्रीय पाप है। अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। पेपर लीक केस के गुनाहगारों पर एक्शन। एसटीएफ के शिकंजे से बढ़ी नकल माफिया की टेंशन। सॉल्वर गैंग का बुलडोजर सॉल्यूशन। पुलिस भर्ती एग्जाम के पेपर लीक कर नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। पेपर लीक गैंग पर योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। पहले एग्जाम रद्द करने का ऐलान किया और अब पेपर आउट करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद एक्शन में आए बुलडोजर बाबा सॉल्वर गैंग को जड़ से मिटाने की तैयारी में है। एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो, और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। सीएम योगी के बयान के बाद मामले की जांच कर रही यूपी एसटीएफ नकल माफिया का काम तमाम करने में जुटी है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलिया के रहने वाले नीरज यादव को गिरफ्तार किया है। नीरज पर व्हाट्सएप के जरिए सवालों के जवाब शेयर करने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नीरज ने कई गुनाहों को कबूल किया। एसटीएफ को अब मथुरा के रहने वाले दूसरे कसूरवार की तलाश है, जिस पर पेपर मुहैया कराने के इल्जाम है। नकल माफिया की कमर तोड़ने में जुटी एसटीएफ की टीम ने गैंग के मददगारों की लिस्ट बनाई है। गैंग से जुड़े 244 मुलजिमीन उसके रडार पर हैं। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। एसटीएफ के एडिशनल एसपी पेपर लीक केस की जांच कर रहे हैं। मामले में पहले ही दबोचे जा चुके गुरबचन नाम के मुलजिम के साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच टीम को नकल माफिया गैंग के लीडर मोनू मलिक और कपिल की तलाश भी है। बताया जा रहा है कि ये दोनों वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने के काले धंधे में काफी अरसे से शामिल हैं। जराये के मुताबिक पेपर छापने वाली कंपनी से ही पेपर लीक हुआ। साथ ही इस मामले में बोर्ड के अफसरान पर भी गाज गिर सकती है। वहीं पेपर लीक केस में जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल की न्याय यात्रा से लेकर अखिलेश यादव की हर सभा में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। यूपी की सरकार को मजबूरी में अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा को रद्द किया। ये नौजवानों की जीत है और जिस मुद्दे को राहुल जी ने प्रियंका जी ने उठाया उसको यूपी सरकार को मानना पड़ा। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर इल्जाम लगाया कि साजिश के तहत पेपर लीक कराया गया। उन्होंने इसके लिए यूपी सरकार और वजारत दाखिला को जिम्मेदार ठहराया। पेपर सुनियोजित ढंग से लीक कराया, खत्म हो गया एग्जाम। जो लाखों बच्चे सड़कों पर दौड़े थे महीनों, जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, उनके भविष्य पे बड़ा सा ताला लटका दिया। तो कुल मिलाकर ये एक सुनियोजित साजिश है। इसका जांच जुडिशियल होनी चाहिए। आपको बता दें कि यूपी में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने सिपाही ओहदे के लिए 60,244 भर्तियां निकाली थी, जिसके लिए 16 लाख खवातीन समेत 48 लाख से ज्यादा नौजवानों ने फॉर्म भरे थे। 17 और 18 फरवरी को कड़े पहरे में भर्ती इम्तिहान मुनक्किद किया गया, लेकिन इल्जाम है कि पेपर पहले ही कैंडिडेट्स और कोचिंग टीचर्स के मोबाइल फोन पर पहुंच गया। पेपर लीक की खबर आते ही कई शहरों में एहतजाज शुरू हो गए। नौजवानों के साथ नाइंसाफी की जानकारी मिलते ही गुस्साए सीएम योगी ने इम्तिहान रद्द कर 6 महीने में दोबारा एग्जाम कराने का हुक्म दिया। साथ ही पुलिस को गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। एसटीएफ और पेपर लीक गैंग का नेटवर्क खंगाल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मुलजिमीन पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।